देखो एसेट क्या है, एनीथिंग इन पोजेशन और प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। कोई भी चीज जो बिजनेस की पोजीशन में हो या उसकी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, दैट इज नोन एज असेट, इंक्लूडिंग अमाउंट ड्यू इट फ्रॉम अदर्स। जो दूसरों से पैसे लेने हैं ना, वो भी क्या है, एक एसेट है कंपनी के लिए। तो मान लो जब भी बिजनेस शुरू करते हैं, किसकी जरूरत होती है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, कैश की जरूरत है, और किसकी चीज की जरूरत है, फर्नीचर की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है। ये सारे क्या है, आपके एसेट्स हैं। आपने सामान उधारी पे बेचा, उधारी पे जो बंदा खरीदेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे। डेटर बोलेंगे। जो जिससे उधारी पे हम सामान खरीदते हैं उस बंदे को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। और जिसको हम उधारी पे सामान बेचते हैं, दैट इज डेटर। तो जिससे सामान लेने हैं, जिसको पैसे ड्यू हैं, अमाउंट ड्यू, वो भी क्या है, हमारे लिए एक एसेट है। ठीक है। एनीथिंग विच इनेबल अ बिजनेस टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। कोई भी चीज जो बिजनेस को इनेबल करता है कि उसको कैश मिले और उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिले उसको, दैट इज नोन एज एन एसेट। ठीक है। अब इसके हम करेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। एसेट क्या होती है, वो वैल्यूएबल होनी चाहिए कंपनी के लिए, और वो बिजनेस का ही सामान होना चाहिए, ऑन बाय द बिजनेस। कोई भी चीज जो वैल्यूएबल हो और बिजनेस के द्वारा ऑन की जाती हो, और जिसके लिए बिजनेस ने कुछ पेमेंट की हो जिसको एक्वायर करने के लिए, दैट इज नॉन एज एसेट। ठीक है। जैसे आप फर्नीचर की बात करोगे, ठीक है, फर्नीचर क्या है, वो एक वैल्यूएबल चीज है, बिजनेस ऑन करती है और उसको खरीदने के लिए उन्होंने पेमेंट किया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग, उसको खरीदने के लिए पेमेंट किया गया है। ठीक है, तो दैट इज अ एसेट। अब समझते हैं नॉन करंट एसेट क्या होता है। देखो, held for continued use in the business for the purpose of production and not meant for sale। कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसा एसेट जिसका यूज हम प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं, एंड दैट इज नॉट मेंट फॉर सेल, दैट इज नोन एज नॉन करंट एसेट। ठीक है। जो रीसेल के लिए नहीं है, और विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, नॉट फॉर रीसेल, and used for production, is known as long term या नॉन करंट असेट्स। लॉन्ग टर्म असेट्स भी बोलते हैं, बट इसका हम जो टर्म यूज करते हैं अकाउंटिंग में, दैट इज नॉन करंट असेट्स। ठीक है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम प्रोडक्शन कर सके, उस पर हम जो भी सामान है उसको बना सके, फैक्ट्री को उस पर हम लगा सके और उस पर प्रोडक्शन कर पाए आइटम्स की। फिर प्लांट एंड मशीनरी, है ना, मशीनरी क्यों खरीदते हैं हम, ताकि हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, मशीनरी को थोड़ी बेचते हैं हम, तो मशीनरी को यूज करके लेट्स से शू बनाएंगे, तो ये भी नॉन करंट एसेट है। कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर कोई कंपनी मोटर व्हीकल को सेल या परचेस करती है, उसका वही काम है, तो वो उसका नॉन करंट एसेट्स नहीं होगा। ध्यान से सुनना, बहुत थिन लाइन है। ठीक है। कोई भी कंपनी जो मोटर्स की, जो गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल्स के जो परचेज एंड सेलिंग करती है, उसके लिए वो ऑटोमोबाइल नॉन करंट एसेट्स नहीं है, उसके लिए वो करंट एसेट्स है, बिकॉज वो उसी में वर्क करती है। ठीक है। इसका यूज वो प्रोडक्शन के लिए नहीं करती है, इसका यूज इसी को वो परचेज सेल करती है, तो दैट इज इट्स करंट एसेट्स। वो उसका नॉन करंट एसेट्स नहीं होगा, ध्यान रखना ये चीज, ये नॉन करंट एसेट्स नहीं होगा। जो कंपनी, लेट से एक और समझते हैं। आप आपके आपके शहर में आपने देखा होगा फर्नीचर बनाने वाली शॉप होती है, ठीक है। अब क्योंकि आप बिजनेस करते हो, आपने सोचा कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ना टेबल्स की जरूरत होगी, ठीक है, चेयर्स की जरूरत होती है। तो आप उस कंपनी या उस
बिजनेस के पास जाओगे, उसके ओनर के पास, और बोलोगे टेबल इतनी चाहिए और इतनी चेयर चाहिए, बना दो, तो वो आपके लिए क्या होगा, एक नॉन करंट एसेट होगा, बिकॉज इसी का यूज करोगे आप प्रोडक्शन के लिए या अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। बट यही चीज जो वो कंपनी है फर्नीचर वाली जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, उसके लिए ये नॉन करंट एसेट्स नहीं है, उसके लिए वो करंट एसेट है। आपके लिए नॉन करंट एसेट है, बिकॉज आप उस चीज को यूज करके आप प्रोडक्शन करोगे या सर्विस प्रोवाइड करोगे, वट एवर। बट फर्नीचर कंपनी के लिए क्या है, ये करंट एसेट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब देखो, फिक्स एसेट, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हम बोल रहे हैं ना, या नॉन करंट एसेट्स बोल रहे हैं, उसको हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। वो जो बिजनेस में फिक्स्ड रहता है लंबे समय के लिए, जैसे आपका फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। या आप अगर फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपके लिए फर्नीचर क्या है, एक फिक्स एसेट है। समझ में आई बात। अब फिक्स एसेट्स को दो भागों में, हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज टेंजिबल एसेट्स, नेक्स्ट वन इज इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स कौन सी है, जिसको आप टच कर सकते हो और देख सकते हो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एटसेट्रा। आप लैंड एंड बिल्डिंग को टच कर सकते हो, सी कर देख सकते हो, है ना। अब इनटेंजिबल एसेट्स को हम समझते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं विच कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है, जिसको तो आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। जैसे गुडविल, बिजनेस की एक गुडविल बनी है। लेट्स से आपके शहर में कोई छोले भटूरे वाला है, ठीक है, वो काफी टाइम से वो छोले भटूरे बेच रहा है, और काफी लोग दूर दूर से आते हैं उसके पास खाने छोले भटूरे, तो ये उसकी गुडविल है, ठीक है। अब उसकी गुडविल है, इसीलिए इतने लोग उसके पास आते हैं। तो गुडविल को क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, कोई ऐसी सीक्रेट, जिसको, ऐसी तकनीक जो सिर्फ आप जानते हो, उसको आप पेटेंट करा लेते हो, ताकि दूसरा कोई यूज ना कर सके उस टेक्निक को। तो दैट इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। फिर अगर आता है आपका कॉपीराइट, आपने किसी चीज पे कॉपीराइट ले लिया, ठीक है, अगेन वो कोई और उसको मैन्युफैक्चर नहीं करा सकता, तो आपका क्या हो गया, कॉपीराइट हो गया उस पे, सो दैट इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट। जैसे ट्रेडमार्क ले लिया आपने, ठीक है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आपने बना दिया, जैसे टेली का सॉफ्टवेयर, उसको हर कोई नहीं बना सकता, उसको सिर्फ टेली की कंपनी ही बनाएगी, ठीक है। या टेली की कंपनी जिसको कॉपीराइट देगी, जिसको वो उसको उसका लाइसेंस देगी, सिर्फ वही बना सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है देखो, आपको, आपने रेंट एडवांस में दे दिया, लेट्स से रेंट एडवांस में दे दिया, आप 10,000 रुपये देते थे रेंट, लेकिन आपने बोला कि सर मैं ना आपको 20,000 का दे देता हूँ, अगले मंथ भी अभी ले लो, ठीक है। तो आपने पे कर दिया, तो ये क्या है, आपका एक्सपेंसेस जो आपने प्रीपेड कर दिया, पहले पे कर दिया, तो इसको आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, तो दैट इज इंटेंजिबल एसेट। अब वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज बेस्ड अपॉन द बेनिफिट्स एंड फैसिलिटी अवेलेबल टू द बिजनेस फ्रॉम सच एसेट्स। जो वैल्यू होती है इंटेंजिबल एसेट्स की, वो किस बेस पे की जाती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उससे क्या फैसिलिटी किसी बिजनेस को मिल रही है, ठीक है। चलो, अब करंट एसेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। करंट एसेट क्या होती है, दैट इज मेंट फॉर सेल। हमने नॉन करंट में क्या पढ़ा था, दैट इज नॉट फॉर सेल पर्पज, दैट इज नॉट मेंट फॉर सेल। ये क्या चीज है, दिस इज फॉर सेल टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन अ ईयर। कितना पीरियड रहता है, 1 ईयर का रहता है। इसको और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स। एक्टिव एसेट्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर ही तो इसको कैश में हमने कन्वर्ट कर ही लेना है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस विल नेवर बी रियलाइज्ड इन कैश। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना। हमने किसी चीज के, मान लो रेंट की पेमेंट हमने कर दिया ऑलरेडी, करंट एसेट्स हमने अभी क्या पढ़ा, कोई ऐसी चीज जिसको हम बेच के कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, नहीं, हमने पेमेंट कर दी ऑलरेडी। पर क्योंकि इसकी जो
बेनिफिट है हमको फ्यूचर में मिलती रहेगी, इसलिए वो करंट एसेट का हिस्सा है। करंट एसेट क्या होता है? जो कि मेंट फॉर सेल है एंड दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है। बट प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? ये एक तरीके से एक्सेप्शन है जिसको हम सेल नहीं कर सकते, बट ये क्यों आता है करंट एसेट में? क्योंकि उसकी जो हमें बेनिफिट है वो नियर फ्यूचर में मिलती रहेगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। करंट एसेट्स को हम फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं और सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। क्या? फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स। एज द अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ सच एसेट्स keeps चेंजिंग कंटिन्यूअसली, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लेट से जो शू आपका 16999 का था नाइकी का, लेट से वो आने वाले टाइम में 6999 में मिल रहा होता है, तो क्या हुआ? करंट एसेट्स की वैल्यू चेंज हो रही है। और इसको ये क्योंकि चेंज हो रही है तो इसको हम फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं और सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने कोई भी सामान लेट से क्रेडिट में उधारी पे बेचा, तो वो बंदा कौन जिसको हमने बेचा वो क्या है? डेटर है। अब ये जो डेटर है ना, वो बाद में क्या होता है? उससे बिल्स रिसीवेबल इज रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। अब बिल्स रिसीवेबल एक रिसीव होता है एक्स से कि मैं आपको इतने टाइम के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा। तो ये क्या बन जाता है? डेटर बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसने खरीदा उधारी पे, वो क्या था? डेटर था। और जब उसने ये बोल दिया कि इसके इस टाइम के अंदर अंदर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ही बिकम्स आर बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल हमारा कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना यहाँ पे, लेट मी शो यू। देखो यहाँ पे बिल्स पेबल था ना करंट लाइबिलिटी में। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स पेबल, हमने किसी से सामान लिया उधारी पे, दैट इज क्रेडिटर। हम वो हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। ठीक है। जिससे हमने उधारी पे सामान लिया है और हमने उसको प्रॉमिस किया कि भैया मैं आपकी 1 महीने के अंदर अंदर या इस तारीख से पहले पहले आपकी पेमेंट कर दूंगा। वो बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाता है एंड लेटर ऑन बिल्स पेबल से वो किस में आ जाता है? कन्वर्ट हो जाता है कैश में। अब देखो, करंट एसेट्स आर ऑलवेज शॉन इन लिक्विडिटी ऑर्डर इन बैलेंस शीट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी थोड़ी देर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। Stock and investment are shown in the balance sheet at the cost or realizable value whichever is less। देखो, हमने सोचा कि 16 ट्रिपल नाइन के एक शू आया नाइकी का, जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांड में था। ठीक है। हमने सोचा कि भाई हम सिर्फ 100 यूनिट, हमारे पास कैपेसिटी है कि 100 लोग हैं वो तो खरीदेंगे, बट क्योंकि डिमांड बहुत है तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस बार डबल लोग, यानी जित 100 लोग हैं, 100 कस्टमर आते हैं हमेशा, बट इस बार मुझे एक्सपेक्टेशन था कि भाई 100 लोग तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। तो मैंने ना 200 यूनिट मंगा ली इसकी। बट इसको इसमें से सिर्फ मैं 150 ही बेच पाया, लेट से 150 ही बेच पाया। अब जो मैंने 150 इसको बेचा, ये मेरे पास 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा रहेगी। अब वो ना बिक ही नहीं रही है। अब बिक नहीं रही है तो लेट से मैंने उसको 15,000 का खरीदा था, या लेट से 10,000 का खरीदा था नाइकी से, और उसको मैं बेच रहा था 16 ट्रिपल नाइन में। ठीक है। बट अब क्योंकि डिमांड नहीं है, ठीक है, डिमांड नहीं है, तो मैं इसको 6 ट्रिपल नाइन में भी बेच रहा हूं। अब देखो, मैंने खरीदा कितने में था? 10,000 में, लेकिन बेच कितने में रहा हूं? 6 ट्रिपल नाइन में। तो जो भी इसमें से कम होगा, यानी ये 10,000 क्या है? मेरी कॉस्ट है, जितने में मैंने खरीदा नाइकी वालों से उसको, और ये मेरा सेलिंग प्राइस है, यानी रियलाइजेबल वैल्यू। इसको रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं, जितने में हम उसको बेचेंगे। तो जो भी इसमें कम होगा उसी की वैल्यू को हम वहां पे शो करेंगे। बिल्स रिसीवेबल या डेटर्स जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, हम या तो उसकी सेलिंग वैल्यू को दिखाएंगे, रियलाइजेबल वैल्यू, या जो उसकी शोन एट द एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, हम ये वाला पॉइंट, सॉरी 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 सॉरी,
स्टॉक और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हमने जो भी स्टॉक किया और इन्वेस्टमेंट किया उसको हम किस पे करते हैं, बैलेंस शीट में किस में शो करते हैं, कॉस्ट पे या रियलाइजेबल वैल्यू पे। अब ये 50 यूनिट बची हुई है, ठीक है। अब 50 यूनिट को मैंने 10,000 में खरीदा, तो अब मैं 10,000 में नहीं शो करूंगा उसको बैलेंस शीट में, लेट मी टेल यू, बिकॉज इसकी डिमांड नहीं रही है और मैं उसको सिर्फ 6,999 में बेच रहा हूं, तो मेरे पास ये स्टॉक में मैं सिर्फ 6,999 इंटू 50 दिखाऊंगा, 10,000 इंटू 50 नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, ये पॉइंट क्या था, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स आर शोन एट द एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। जो बिल्स रिसीवेबल होता है या डेटर होता है, हम उसको कितने पे शो करते हैं, जितनी हमें वैल्यू मिलनी है। अभी हम डिस्कस करेंगे फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट, ठीक है। दिस कैन नॉट बी रियलाइज्ड इनटू कैश एंड नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स। यानी ये वो एसेट्स हैं जिसको ना तो हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही इसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट, फर्दर बेनिफिट ले सकते हैं इस एसेट से। देखो, जिसको हमने पहले ही पे कर दिया, लेट से मैंने रेंट पे कर दिया पहले ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं, जिसका फ्यूचर में हमें वैल्यू, हमें बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स जो है, इसकी कोई फ्यूचर में हमें बेनिफिट नहीं मिलेगी। जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, एक लॉस होता है किसमें, बिजनेस में अगर लॉस हुआ तो उसको हम डेबिट बैलेंस दिखाते हैं, और एज अ लॉस हम उसको कहां दिखा देते हैं, हम दिखा देते हैं एसेट साइड में, बैलेंस शीट में हम दिखा देते हैं, सॉरी। एंड द एक्सपेंडिचर नॉट एट रिटर्न आउट, यानी जो एडवर्टाइजमेंट, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, कोई मान लो आपने एड बनाया, जिसको बनाने के लिए आपने 2 लाख रुपए खर्च किए, और जिसको आप 4 साल तक तो चलाओगे ही चलाओगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको तो ना आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और ना ही इसका आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका आप बेनिफिट फ्यूचर में ले सकते हो। तो दैट इज नॉन एज फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। दीज आर शोन ऑन द एसेट साइड। ये इधर इसको कहां पे शो करते हैं, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग देम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। देखो, अब क्या होता है, आपने 4 साल के लिए बनाया एक्सपेंस, तो इस लाइक ये एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस किया, और आप उसको 4 साल तक उसका बेनिफिट लोगे, चलाओगे उसको, तो 4 लाख तो आपने या 2 लाख तो आपने जब की जब खर्च कर दिए। अब इसको डिवाइड कर दोगे आप 4 ईयर से, तो 50,000 इसका यूटिलाइज आप पर ईयर करते जाओगे। तो क्या करोगे आप, हर साल 50,000 रुपए करके आप डिडक्ट एज एन एक्सपेंस अपने अकाउंट्स में दिखाओगे। तो जब तक ये आप नहीं दिखाते हो, लेट से फर्स्ट ईयर के लिए आपने 2 लाख खर्च किए, तो 50,000 को आप एज ए एक्सपेंस दिखाओगे, एंड रेस्ट 1,50,000 को आप क्या दिखाओगे, दिखाओगे एसेट्स, एज अ करंट एसेट्स इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हालांकि इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो कैश में, और इसका कोई फर्दर बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बट इसको इसलिए दिखाते हो क्योंकि आपने एक साथ ही सारा खर्च कर दिया है, और इसको आप ईयर बाय ईयर डिडक्ट करते जाते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। लाइक करने से YouTube को पता लगेगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है, एंड इससे दूसरे लोगों को भी सीखने को मिलेगा। एंड कृपया करके इस चैनल के अदर वीडियोस को भी एक्सप्लोर करो। अगर ये हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले टाइम में आपको और अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। तो अभी के लिए थैंक यू एंड सी यू इन अनदर वीडियो।